नमस्ते दोस्तों, खुशी ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्यावरण संवर्धन कैसे करें। सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, प्राणी ऐसे नैसर्गिक घटक हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे परिसर के यह सर्व घटक मिलकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण बहुत से सजीवों का घर है। पर्यावरण में भिन्न भिन्न सजीवों के निवास होते हैं। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती है। वृक्षों पर पक्षियों के घोंसले होते हैं। भालू, हिरण, बंदर, हाथी तथा बाघ जैसे प्राणी जंगलों में रहते हैं। जंगलों में ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जंगलों की कमी होने पर वहाँ जैव विविधता का ह्रास होता है। सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अपना जीवन सुखमय करने के लिए किया। पर्यावरण में मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग करके नए पदार्थों का निर्माण किया। लगभग 150 वर्ष पहले खनिज तेल का उपयोग कैसे किया जाए यह पता लगाया और उसके वजह से मनुष्य के हाथ में एक नया तथा उपयोगी ईंधन आया। इसके बाद इस ईंधन पर चलने वाले वाहनों का निर्माण किया, जैसे मोटर कार, बस, ट्रक तथा स्कूटर। शोधकों ने पत्थर के कोयले का उपयोग करके चलने वाली रेलगाड़ी भी तैयार की। मनुष्य ने अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। पानी की आपूर्ति के लिए बांध बनाए, परिवहन के लिए सड़कें और रेल मार्ग बनाए, आवश्यक वस्तुएं तैयार करने के लिए कारखाना खड़ा किया, रहने के लिए निवास के रूप में मकान बनाए। मनुष्य ने यह सब वस्तुएं पर्यावरण से प्राप्त की। चित्र में आप देख सकते हैं, आज से 20 बरस पहले बहुत से महानगरों के आसपास खेत थे। आज वहाँ नई बस्तियां बन गई है। रेलवे फाटक के समीप वृक्षों की अच्छी खासी संख्या थी। उन पेड़ों पर कई प्रकार के पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में वह पेड़ नहीं है। पिछले 60 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या बढ़कर तिगुनी हो गई है और आज भी निरंतर बढ़ रही है। ग्रामीण भागों में रोजगार लगभग खत्म हो गया है, इसलिए लोग महानगरों की ओर भागने लगे हैं। परिणाम स्वरूप महानगर अधिक भीड़-भाड़ वाले हो गए हैं। लोगों को पानी, निवास तथा बिजली मिलना कठिन हो जा रहा है। इसका बुरा प्रभाव महानगरों के आसपास वाले क्षेत्रों पर पड़ा। महानगर के आसपास खेती की जमीन, जंगल और खुली जगह थी। वहाँ पेड़ काटकर नई बस्तियाँ और रास्ते बनाए गए। महानगरों का विकास करने के लिए बड़ी मात्रा में जंगल कटाई हुई। कुछ स्थानों पर दलदल युक्त क्षेत्रों में अथवा गहरे भूभागों में भराव करके उस स्थान की जमीन को समतल बनाया गया। इस वजह से जंगल और परिसर के सजीव और वन्य जीवों पर बेघर होने का समय आ गया। आपने देखा ही होगा, कारखानों में से छोड़ा जाने वाला धोवल जल बिना प्रक्रिया किए जलस्रोतों में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही खेती के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं और बरसाती पानी के साथ बहकर अंत में नदियों में पहुंच जाते हैं। इन कारणों से पानी तथा मिट्टी का
सतत प्रदूषण होता है। ईंधन का घरेलू तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों और कारखानों में उपयोग किया जाता है। ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान भी बढ़ता है। तापमान की यह वृद्धि विश्व के सभी भागों में दिखाई देती है। वनस्पतियाँ या पेड़ यह कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में जंगल कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना कठिन हो चुका है और हवा के प्रदूषण में बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी हो रही है। मानव के हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण का बड़े मात्रा में नुकसान हुआ है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है। पर्यावरण के किसी भी एक घटक में विकार उत्पन्न होने पर उसका असर अन्य घटकों पर भी पड़ता है। इसलिए संतुलित पर्यावरण होना आवश्यक है। हमारी आवश्यकता और पर्यावरण, भोजन, पानी, वस्त्र और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम पर्यावरण से ही करते हैं। पर्यावरण का ह्रास रोकने के लिए किसी भी साधन का यथासंभव अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग करना, अनुपयोगी समझकर फेंकी जाने वाली वस्तुओं से टिकाऊ और उपयोगी वस्तुएं बनाना, पर्यावरण की जैव विविधता बनाए रखने के लिए कुछ क्षेत्र आरक्षित रखे गए हैं। उन्हें जैव विविधता उद्यान कहा जाता है। इनमें जैव विविधता का संरक्षण और साथ साथ अध्ययन भी किया जाता है। वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित रखा जाता है। ऐसे आरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्य कहते हैं, जैसे राधानगरी अभयारण्य। भारतीय संस्कृति में वनों की संरक्षण की कल्पना अत्यंत प्राचीन काल से की गई है। देववन उसका एक उदाहरण है। देववन का अर्थ है देवताओं के लिए आरक्षित जंगल। ऐसी भावना के कारण देववन का एक भी वृक्ष काटा नहीं जाता। यही कारण है कि देववन के वृक्ष आज भी सुरक्षित है। हम कह सकते हैं कि देववन प्राचीन काल के अभयारण्य है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण पर्यावरण का बहुत बड़ी मात्रा में ह्रास किया है। तो आज मिलकर हम एक अटल निश्चय करते हैं, हमारे दैनिक जीवन के किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण ना हो, सजीव सृष्टि को कोई क्षति ना पहुँचे तथा हम सजीव सृष्टि के संवर्धन के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास करें। धन्यवाद।